नवाब के बच्चे, मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम्हारे कान पकड़कर खींच दूं। तुमने तो बेशर्मी की हद कर दी है। अरे हमारे अरबी शहजादे को देखा है, कितने गुड मैनर्स है, बड़े आराम से बैठा रहता है, शान से। कम से कम उससे कुछ सीख लो। हाँ, ताशु भाई ने भी कुछ नहीं सीखा, ये भी कुछ नहीं सीखेगा। चुप करो बबलू। जितना गुस्सा मुझे नवाब पर है ना, उससे कहीं ज्यादा तुम पर है। मुझ पे क्यों गुस्सा है भाई? गद्दार, पार्टी बदल ली तुमने। तुम्हें सबसे ज्यादा ख्याल मेरे शहजादे का रखना चाहिए था। अरे वो मोहल्ले में नहीं, पूरे वर्ल्ड में महंगा तरीन बकरा है। आंटी जी, बात सस्ते महंगे की नहीं है, बात नियत की है। मतलब हमारी नियत खराब है? नहीं नहीं, आपकी नियत खराब नहीं है। असल में आपका दुपट्टा गुम हो गया ना, सूट का दुख है, आपकी तबीयत खराब है। आप एक काम करें, आप आराम करें। नवाब मेरा, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं नवाब। आंटी जी, इसे डांटे मत, ये कुर्बानी का बकरा है, नाराज हो जाएगा। तो क्या करूं? हो जाए नाराज? अरे भाई, मैं अपने सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा कहां से लूंगी, जो कि होती भी बड़ी मुश्किल से है। नवाब, तुमने मेरा सूट खराब कर दिया, मेरी ईद खराब कर दी, मेरी किस्मत खराब कर दी। गन चक्कर होकर गई है नवाब के बच्चे। तुमने काम गलत किया है, लेकिन कल तुम्हारी कुर्बानी है ना, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। चलो छोड़ो, बोलो पेंसिल। एसी में बैठना कैंसिल, वापिस चले। मुझे क्या देख रहा है, चल आजा आजा आजा। वो नताशा, तुम भी बच्चों वाली बात करती हो। मेहंदी के बगैर ईद होती है क्या भला? हाँ हाँ, मेरी सास भी मेहंदी लगवाएंगी। हाँ, अगर अरूज को पता चल गया कि मेरे नए सूट का दुपट्टा नवाब ने ओढ़ लिया, ओहो, मतलब ओढ़ना क्या, खराब कर दिया, तो वो तो ताशु को बता देगी। नहीं 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 नहीं, मुझे सीक्रेट रखना है, सीक्रेट। मैं नहीं, ये बात छुपा लूंगी। हाँ बस ठीक है ना, तुम निकल जाओ, जल्दी से पहुंच जाओ। मामा, आप भी तैयार हो जाएं। अरे भी कल ईद है और मैं आज ही तैयार होकर बैठ जाऊं। अरे मामा, मेरा मतलब है कि मेरी दोस्त नताशा आ रही है ना, इसलिए आप भी तैयार हो जाए, मेहंदी लगाने के लिए आ रही है। इस महंगे का क्या फायदा जब सूट ही ना पहना हो। क्या वो मामा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मेरा मतलब है, ठीक है, मेहंदी लगवा लूंगी मैं। अरे नहीं, आपने तो डरा दिया मुझे। यूं चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी? शरीफों की तरह डोर को ठक 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 नॉक नहीं किया जाता आपको? माफ कीजिएगा, दस्तक तो दी थी, मगर दिल की शायद आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंची। वैसे आज आप इतनी उदास क्यों हैं? वो नवाब ने ना मेरा दुपट्टा खराब कर दिया, अब मेरा सूट अधूरा अधूरा सा लग रहा है। अरे एक दुपट्टा ही गया है ना, बकरे की जात पहचानी गई, मगर वो कयामत तो नहीं आई। आपका असल लिबास तो आपकी मुस्कुराहट है, जो इस आशिक ने आज गायब पाई। आप हर मसले का हल अपनी शायरी से ही निकालते हैं, वो भी बेकार सी। जब दिल शायरी से धड़कता हो तो हल भी वहीं से आता है, नादान हसीना। आप अपने हल ना अपने पास रखें, मैं ईद पर अपना पुराना सा सूट निकाल कर पहन लूंगी। अरे नहीं, हम लाएंगे वो दुपट्टा जो हवा में लहराए और शर्मा जाए। हम अभी गए और अभी आए। ये आप जा कहाँ रहे हैं, ये तो बता दें। रंगे बहार के लिए जा रहा हूँ, आपकी ईद की खुशियाँ संवारने की जुस्तजू में जा रहा हूँ। जिस हाथ में दुआ लगती है, जिस हाथ में मेहंदी होती है, वहाँ दुआ लगती है। ये अकबर अंकल इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? जरूर मामा से मिलने आए होंगे। अकबर अंकल, अरे उरूज बेटा, तुम?
ये आप मामा के कमरे में क्या कर रहे थे? अरे वो शमीम का दुपट्टा। क्या आपने दुपट्टे रंगने का काम शुरू कर दिया? अरे नहीं भाई, तुम्हें क्या समझाऊं, तुम नहीं समझोगी। नहीं नहीं नहीं, आप समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी। अरे यार, तुम्हें समझे और समझाने में बाजार बंद हो जाएगा। मैं तो चला, खुदा हाफिज। अरे आप यहाँ क्यों? रात के इस वक्त? वो घर वालों से नजर बचा के आया हूँ। पर क्यों? क्यों का हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि आप तो हैं लाजवाब। लगता है कि बुढ़ा पागल हो गया। मुझे लगता है कि आप रास्ता भटक गए हैं। उम्र का भी तो तकाजा होता है ना। अरे रास्ता नहीं, दिल भटक गया है। बस आज हिम्मत करके कदम भी बढ़ा दिए। ये आपके हाथ में क्या है? कहीं कुर्बानी का गोश्त तो नहीं? नहीं, ये तो सूट है, बड़ाई शूटिंग। ईद का रंग आपका और हमारा एक बराबर। क्या सूट मेरे लिए? वाकई? जी हाँ, हर रंग अधूरा है जब तक वो ना पहने। ईद की रौनक रास नहीं आती। सूट तो मैं संभाल लेती हूँ, इससे पहले कि आपका इरादा बदल जाए। इरादा तो दिल का है, जो पहले ही कुर्बान हो चुका आप पर। यहाँ कहा नन्ना कहा, सूट लिया चली गई। लग रहा है ईद से पहले दिल की ईदें हिल गई। अरे वाह शमीम मारा, सूट तो बहुत ही प्यारा। कुछ तो फायदा हुआ शमीम मारा के हुस्न का। वैसे बुड्ढे की चॉइस कमाल की है, मैं भी नहीं पीछे पड़ा हुआ मेरे। अरे ये कौन आ गया? अरे कहीं ये अकबर का बच्चा तो नहीं आ गया अपना सूट वापस लेने? कहीं भी खुश फहम ना हो। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आदम्बू, मुझे यहाँ किसी और के होने का एहसास हो रहा है। इस्माइल साहब, मैं बुलाऊं ताशो को, कहूं कि उसका ससुर अरूज की सास को परेशान कर रहा है? नहीं, वो तो मैं असल में वो आपके लिए सूट लेकर आया हूँ। दो सूट? नहीं, दो नहीं है, एक है, एक। मेरे लिए तो दो सूट ना, आप नहीं समझेंगे, लेकिन आप सूट लाए क्यों है? वो ईद पर पुरानी रंजिशों को भूल कर नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। और वैसे भी आपका सूट खराब हो गया था ना, वो मेरे नवाब ने कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सूट, ये किसके लिए है? अरे भी किसके लिए? क्या मेरे लिए? क्या पापा, आज तक आप मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाए और इनके लिए इतना प्यारा सूट? वो असल में बेटा वो ईद की खुशी में ना तुम्हारी मम्मा को भी दे दिया था ना मैं, इसीलिए। ये अच्छी बात नहीं है पापा। इस्माइल साहब देखें, आपकी बेटी को अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझे सूट दें, इसलिए मुझे नहीं चाहिए आपका सूट। बात सुनिए, मेरी बात। अरे बात। वाह पापा वाह, देखी तेरी यारी, पहले बकरा और अब ये सूट। वाह। ये सूट तुम ले लो बेटा।
जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये ठुकराया हुआ सूट, आप खुद ही पहन लें। आइए आइए आइए, ईद का दिन है, बड़ी अच्छी बात है कि आप आए। पहले आप गले मिल लीजिए। ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। जी जी। हाँ, मुझे नवाब से मिलना है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। नवाब का आज इस घर में आखिरी दिन है, उसकी कुर्बानी होने वाली है। लेकिन मुझे कुर्बानी से पहले कुछ बताना है। नवाब को? नहीं, नवाब के मुताल्लिका लोगों को। हाँ तो आज बैठ के बात कर लेते हैं आराम से। मेरा ख्याल है कि पहले बकरे की बात हो जाए। नहीं, बकरा बात नहीं कर सकता ना, कम से निढाल है बेचारा। चले ठीक है, फिर आप ही बात कर लें। नहीं नहीं, मैं बकरे की जगह बात नहीं कर सकता, उसने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी ही नहीं है। यार, यहाँ पे कोई ऐसा शख्स है जिससे मैं बात कर सकूं? नहीं नहीं नहीं, बकरे जैसा हमारे घर में कोई नहीं। देखो देखो, मुझे उलझाओ मत, मुझे अपना काम करना है। इस काम के लिए इतना ऊपर आ गए हो? एक काम करो, आप नीचे जाओ, वहां पे एक दरवाजा बना है, वहां जाके तसल्ली से अपना काम करके आओ। यार प्लीज जाओ और किसी को बुलाओ। क्यों, मैं काफी नहीं हूं क्या? मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, जाओ किसी को बुलाओ। अच्छा, इसके बाद आप गूंगे हो जाओगे। वैसे बड़ा अच्छा लगता है, गूंगों की जबान बड़ी अच्छी होगी। एक बात बताइए, अपना सामान आप लाए हैं ना, वही मुड्डी, बुगदा, छुरी, चटाई वगैरह? ओ भाई, मैं कसाई नहीं हूँ, जाओ किसी मोतबर शख्स को बुला कर लाओ। मोतबर? इतना मुश्किल नाम कहाँ होगा, एक मिनट सोचना पड़ेगा। ढूंढ के लाता हूँ भाई, कोई अगर मिल गया तो। कैसे लोग हैं, इनका ही नाम निकला है। अरे वाह रूज, ऐसा लग रहा है जैसे ईद नहीं कोई फैशन शो हो। तुम्हें हर बार इतनी हैरत क्यों होती है? क्योंकि तुम हर दफा इतनी ही खूबसूरत लगती हो। बस करो, अब इतनी भी खास नहीं लग रही हो। खास नहीं लग रही, मेरी नजरों से देखो बहुत प्यारी लग रही है। ये कौन है जो ईद पे हथौड़ा लेकर आ गया है? कोई आया नहीं है, मैं आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई भाभी बहुत प्यारी लग रही है आप, माशाल्लाह। ईद मुबारक, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। भाभी के बच्चे, भाई नजर नहीं आ रहा, ईद नहीं मिलोगे? ईद मुबारक, खैर मुबारक। चले चले जल्दी बाहर चले चले। क्या हो गया, जल्दी में क्यों हो? कोई कसाई आया क्या? अरे नहीं भाई, कोई मिलने आया आपसे। मुझसे मिलने आया? अब कोई मोहल्ले से आया होगा मिलने के लिए। मोहल्ले से? लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, मैं मोहल्ले वाले को मुंह लगाता हूँ ना वो मुझे मुंह लगाते, फिर कौन होगा? भाई मुंह लगाने की आप चीज हो भी नहीं, मेरे ख्याल से कोई लड़की। क्या? नहीं नहीं, लड़की नहीं है, कोई आया है आपसे मिलने। आदाब, ईद मुबारक। जनाब, क्या मैं किसी माकूल इंसान से बात कर रहा हूँ? जी नहीं, मैं तो एक शायर हूँ, शेर सुना सकता हूँ। आज तो लग रहा है शमीम नहीं, ईद का चांद उतर आया है। ये सुबह ईद की और आपकी ये बहार, दिल कहता है आज हो ही जाए प्यार का इकरार। वाह वाह वाह, क्या बात है। ईद की मुनासबत से ये शेर, क्या ये आपका अपना शेर है? जी नहीं, टिकटॉकर से बनवाया है। बरखुरदार, इतनी आपकी उम्र नहीं जितना हमारा तजुर्बा है। ये साहब आपके साथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अकेला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ एक पागल सा लड़का था, पता नहीं कहाँ है। बबलू? शायद यही नाम था उसका। ये कम वक्त यहाँ क्या कर रहा है भाई? आजा 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 आजा। कौन है भाई जिसने मुझसे मिलना था? ये हिसाब है ना ये। हाँ जी बोलिए। आप नवाब है? जी नहीं नहीं, नवाब ये नहीं है, नवाब तो ये मेरा बकरा है, बकरा। ये देखें, आप देखें। और हमारा जो शहजादा है, वो जो नीचे आपने ऊंट देखा ना जिससे आप डर गए थे, वो हमारा बकरा शहजादा था। जनाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे आपको नहीं जनाब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं दरअसल टिकटॉक की तरफ से आया हूँ आपके नवाब को इनाम देने के लिए, और वो भी बम्पर प्राइस। आपके बकरे ने तो पूरे बकरा शो को हिला के ही रख दिया। करोड़ों फॉलोअर्स हैं इसके। अरे नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? हमारा बकरा 30 लाख रुपए का है, इनका बकरा तो 1500 रुपए किलो है। जरा फैसले को सोच समझ के कीजिए, सोच समझ के प्लीज। देखिए, हम कीमत पर नहीं,
किस्मत पर यकीन रखते हैं और हम इनको इतने पैसे देंगे कि ये 100 अरबी बकरे नहीं बल्कि 100 अरबी घोड़े खरीद सकेंगे। लो भला, अब इंसान नहीं बकरे हीरो बनेंगे। मैडम, आज के हीरो तो वही होते हैं जो वायरल हों। असल हीरो तो बेचारा कहीं गुम ही हो गया। बात तो सच की है आपने। अरे अब तो सिर्फ पब्लिक डिमांड चलती है आंटी। अंकल, ये रहा आपका 10 करोड़ का चेक। 10 करोड़? 10 करोड़? 10 करोड़ ये सारे मेरे हैं। एक मिनट, कहाँ गया? घबराहट में फोन लेना भूल गया। ये रहा। एक काम करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। आइए। हेलो, 10,000 किस बात की? बकरे के साथ भाई। वाह। चलो भाई, बहुत हो गया। ओके बाय। पापा! ससुर, पापा कुछ नहीं, अब कुर्बानी होगी, कुर्बानी। मेरा ख्याल है आप चलते हैं, नीचे कसाई इंतजार करो, छुरी तेज करके। चलो। और हाँ, याद रखिएगा, आपने मुझे बकरे की एक रान देने का वादा किया है। चलो, खुला भी तो कराना है 10 करोड़ का। क्या दुकान से होगा खुला? 10 करोड़ गए। आप लोग अपने शहजादे की कुर्बानी नहीं करेंगे? कुर्बानी तो हो गई। क्या खा कुर्बानी हो गई? प्रोग्राम बढ़ गया हमारा। और मेरे 30 लाख। देखा आप दोनों ने, पापा के 1500 रुपए किलो वाले बकरे ने उनको 10 करोड़ दिया और हमारे शहजादे ने क्या दिया हमें? उल्टा 30 लाख रुपए हमसे लेके चला गया। एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई, चुल 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 चुल